बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पदों पे बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी करके समय सारणी यानी कैलेंडर दे दिया है। इसके अनुसार 30 मार्च और 1 अप्रैल को अधिकारी स्तर पे प्रशिक्षण होगा। जो लोग इस नियोजन प्रक्रिया में संलग्न होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। 6 अप्रैल को आरक्षण बिंदु क्लियर होगा, यानी आरक्षण रोस्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बहाली शुरू होगी। 8 अप्रैल 2022 को नियोजन इकाई को पदों का उप आवंटन कर दिया जाएगा, यानी कौन सी नियोजन इकाई को कितने पद मिलेंगे। हर मिडिल स्कूल में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होनी है और बहाली पंचायत समिति के माध्यम से की जानी है। पंचायत समिति में 5 सदस्य होंगे, जिसमें प्रमुख और पंचायत समिति के शिक्षा समिति के सदस्य और ब्लॉक लेवल के SC/ST कैटेगरी की एक ऑफिसर और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो है सदस्य सचिव का। यही इसके कार्यपालक होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं। जनरली ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी ही पंचायत समिति के सदस्य सचिव होते हैं और इन्हीं का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही मेरिट लिस्ट बनाएंगे और नियोजन के लिए पूरी तरह जवाबदेह भी होंगे। और ये जो पंचायत समिति है यहीं पे आवेदन भी किया जाएगा। हाथों हाथ भी आवेदन किया जा सकता है और बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है। तो रिक्ति की घोषणा जो है जब उप आवंटन हो जाएगा प्रत्येक नियोजन इकाई को, उसके बाद नियोजन इकाइयाँ 11 अप्रैल 2022 को जिले के NIC पे अपलोड करेंगी कि कितनी रिक्ति है कैटेगरी वाइज, कि किस कैटेगरी की कितनी रिक्ति है, किस विद्यालय में कितनी रिक्ति है। इतना सब क्लियर होने के बाद 11 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक आवेदन पत्र भरा जाएगा। उसका फॉर्मेट आ चुका है, उसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ। सही से ही फॉर्म भरना है, नहीं तो सीटें ज़्यादा होने के बाद भी संभव है कि नियुक्ति न हो। इसके बाद 29 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी NIC पे। और अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, यानी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसका जो मेरिट है वो कम जोड़ा गया है, तो आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति दर्ज करने के लिए समय निर्धारित है 29 अप्रैल 2022 से 5 मई 2022 तक। 9 मई 2022 को इस आपत्ति का निराकरण करके और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 12 मई 2022 को जिला स्तर पे एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी नियोजन इकाइयां जाएंगी और कैंडिडेट को उसके मेरिट वाइज बुलाया जाएगा और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और 13 मई 2022 को जिले के NIC पे उस मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद 28 मई 2022 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये पूरा कैलेंडर है, इसी के हिसाब से काम होगा। अगर कोई कैंडिडेट कैंप में जो जिला स्तर पर आयोजित होगा अब्सेंट होता है तो उसकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। इसलिए उस दिन उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्मेट दिया गया है, जिस फॉर्मेट में फॉर्म अप्लाई करना है उसको सही से ही भरना है। इसमें नियोजन हेतु आवेदित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड का नाम भरना है, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है जिसे सेल्फ अटेस्ट करना है। पद का नाम पहले से भरा हुआ है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। अभ्यर्थी अपना नाम भरेगा, पिता पति का नाम जैसा भी स्थिति वो भरेगा, माता का नाम भरना है, जन्म तिथि में वर्ष माह और दिन भरना है, लिंग भरना है, महिला है या पुरुष है उसके संबंधित कॉलम में टिक लगाना है, फिर पत्राचार का पता, फिर अस्थाई का पता, फिर कोटि भरना है, सामान्य है या आरक्षित है, आरक्षण की कोटि क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग जो भी हो, फिर दिव्यांगता का प्रकार दृष्टिबाधित है या अस्थिजन्य निःशक्त है या श्रवण बाधित है या मनोविकार है, जो भी हो उसको भरना है। फिर फ्रीडम फाइटर के अगर आश्रित है, यानी नाती नतनी पोता पोती में से कोई है तो उसके लिए भी आपको भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण भी देना है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष, किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे वो भरिए। फिर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक
योग्यता परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत भरिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपना प्राप्तांक का प्रतिशत सही सही भरिएगा। केवल इसी प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और कोई मेरिट का आधार नहीं होगा। न हाई स्कूल का मार्क्स जोड़ा जाएगा, न इंटर का मार्क्स जोड़ा जाएगा। केवल और केवल शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 3523 लोग क्वालिफाई किए थे, वही लोग अपनी मेरिट भरेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह कुल जितनी सीटें हैं उससे कम लोग ही योग्य हैं। सभी का नियोजन तय है और बाकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मैट्रिक, तो उस विद्यालय या महाविद्यालय का नाम भरिए जहाँ से आप पास किए थे, उस बोर्ड का नाम भरिए, उत्तीर्ण होने का वर्ष भरिए, कुल पूर्णांक भरिए, प्राप्तांक भरिए, प्रतिशत भरिए। इसके बाद अपने नियोजन इकाई में बताया पंचायत समिति होगी, जिसमें प्रमुख शिक्षा समिति के शिक्षा सदस्य, सबसे संबंधित सदस्य और एक SC ST ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल के होंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सदस्य सचिव जो ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, ये लोग होंगे और यही लोग पूरे नियोजन प्रक्रिया को संचालित करेंगे। जो वेतन मिलेगा वो 8,000 रुपया मंथली मिलेगा और 200 रुपये का एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिक्ति 406 पद गया जिले में है, जबकि सबसे कम रिक्ति 54 पद शिवहर जिले में है। इसलिए आप पूरे बिहार के हर जिले की रिक्ति को देख लीजिए और अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म को अप्लाई करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका चयन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।